हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हम इस यूनिट नंबर सेकंड के जो बिल्कुल आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, जहां हम कुछ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ या हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इनके कुछ फैमिलीज़ जो है इनके कुछ डायग्नोस्टिक फीचर्स, कुछ वेजिटेटिव फीचर्स और कुछ फ्लोरल फीचर्स जो है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो जिसको हम सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूजिंग वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स, इसको हम सेमी टेक्निकल वे कहेंगे। जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम उनके हैबिट्स, रूट, स्टेम और लीव्स की फीचर्स स्टडी करते हैं, और फ्लोरल जो कैरेक्टर है उसमें हम इस प्लांट के फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम के साथ डील करते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला शायद आप लोगों को पहली बार ये टर्म सुना भी हो सकता है। फ्लोरल फार्मूला क्या है? इसमें हम एक फ्लावर जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स को या उनकी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स और कुछ न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम फ्लोरल फार्मूला कहेंगे। जैसे कि क्या क्या है वो जो सिंबल्स क्या क्या है जो हम इस्तेमाल करते जाएंगे आप अपने फ्लोरल फार्मूला में। जैसे कि अगर ब्रैक्ट हैं फ्लावर में, जैसे कि मैंने पहले बताया था ब्रैक्ट होते हैं फ्लावर पेडिसल के नीचे, तो अगर ब्रैकेट है तो हम ब्रैक बी आर लिखते हैं, अगर एब्सेंट होगा तो ई बी आर इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली हम सिमेट्री के लिए हम देखते हैं कि फ्लावर जो है वो अगर एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि जैसे कि पढ़ा है पहले, किसी भी रेडियल फ्लाइन में उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इस तरह से गोल करके बीच में प्लस जैसा निशान है। अगर जाइगोमॉर्फिक होगा तो यूँ हम इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरह से एसिमेट्रिक के लिए एक डॉट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। और बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं हम उनको इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि हम इसको मेल और फीमेल जो है इसका जो यहाँ सिंबल्स है ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल सिर्फ मेल होगा तो ये इस तरह करेंगे, फीमेल अगर होगा तो ये ज़ीरो जैसा करके नीचे प्लस। और कैलेक्स जो ओवरल होता है हमारा सबसे बाहर वाला, उसको हम के साथ फ्लोरल फार्मूला में लिखता है। के रिप्रेजेंट्स फॉर कैलेक्स। अगर इनकी एन है यहाँ नंबर, कैलेक्स यानी सेपल कितने हैं, पॉलीसेपेलस अगर फ्री होगा तो फिर ये देखो मैंने यहाँ पे एन लगाया है, और एन को अगर इस तरह से एन किया गया है तो इसका मतलब सेपेलस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हैं, गेमोस्पेलस। अगर एक दूसरे से अलग है तो इस तरह से एन अब आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, 2 है, 3 है, 4 है, तो इस तरह से वायर एन इज़ द नंबर ऑफ सेपेलस। और कभी कभी सेपेलस के बाहर से फिर से सेपेलस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, एपी कैलेक्स जिसको हम कहेंगे, तो ये भी ई पी आई इस्तेमाल करते हैं इस वक्त। कोरोला को हम सी यूज़ करेंगे बिल्कुल सिमिलर फैशन में, सी एन। अगर फ्री होंगे सारे पेटल्स तो पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज्ड होंगे तो गेमोपेटलस। यहाँ नंबरिंग के ऊपर इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे जब भी फ्यूज़ होगा, एन इज़ द नंबर ऑफ पेटल्स। और कभी कभी कैलेक्स और कोरोला दोनों फ्यूज़ हो चुके होते हैं जिसको हम पेरियांथ कहते हैं, तो पी लिखेंगे इस केस में। बहरहाल अभी एंड्रोशियम जो है हमारा एसेंशियल वर्ड, इसको हम ए के साथ डिनोट करेंगे। अब नंबर ऑफ़ एंड्रोशियम जो है आप यहाँ से हमने इनफाइनाइट स्टेमेंस के लिए लगाया है, तो जिस तरह से होगा उसी हिसाब से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही बिल्कुल सेम ब्रैकेट के साथ हम इनको फ्यूज्ड दिखाएंगे, अगर ऐसे ही नंबरिंग करेंगे तो फ्री। अगर ऐसा कंडीशन होगा सी के ऊपर इस तरह से, तो सी यहाँ कोरोला को डिजिग्नेट करता है, ए ओबियसली एंड्रोशियम है, इसके ऊपर इस तरह से एक लकीर होगा तो इसको हम एपीपेटैलस स्टेमन कहेंगे। यानी कि मैंने पहले भी ये पढ़ा चुका है, ऐसे केस में एंड्रोशियम का जो यानी स्टेमन्स जो हैं, स्टेमन्स की जो फ्लैमेंट होते हैं वो इसके साथ फ्यूज़ होगा, यानी कि स्टेमन जो है वो फ्यूज़ होगा किसके साथ, कोरोला के साथ। यानी कि एसेंशियल वर्ड जो हमारा एंड्रोशियम है या स्टेमन्स की वर्ड है या स्टेमन जो है ये फ्यूज़ होगा किसके साथ, कोरोला यानी पेटल्स के साथ फ्यूज़ हुआ होगा। तो इस तरह से हम दिखाता है एपीपेटलस स्टेमन। क्योंकि कभी कभी मैंने पहले बताया कोरोला और कैलेक्स होता ही नहीं है, पेरियांथ होता है, तो अगर पेरियांथ के साथ फ्यूज़ है तो यूँ हम इस्तेमाल करता है। जैसे कि ये आपने लिलिएसी फैमिली में यानी लिली में आपने देखा होगा, या वहाँ होता है ये कंडीशन, पेरियांथ होगा और एंड्रोशियम जो है वो पेरियांथ के साथ फ्यूज़ हो गया होता है, तो पेरियांथ के इंडिविजुअल को हम टैपल बोलते हैं, तो यहाँ पे एपीटेपेलस या एपीफाइलस भी हम कहेंगे। तो ये वाला जो है ये सोलनेसी में देखा गया है, एपीपेटलस स्टेमन्स। बहरहाल उसके बाद गहनोशियम को जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वही नंबर, अगर ये देखो यहाँ पे एन लगाया है, नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने हैं,
तो अगर फ्यूज होगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, सिन कार्पस हम उस कंडीशन को कहते हैं। ये भी मॉर्फोलॉजी में पढ़ा चुका है पहले। अगर फ्री होंगे तो एपोकार्पस होगा। फिर सुपीरियर ओवरी अगर होगा तो इसी जी यानी गाइनोशियम के ठीक इस तरह नीचे एक लिकीर लगाया जाएगा, इस तरह से। ये लिकीर जो है ये सुपीरियर ओवरी को कहते हैं। सुपीरियर ओवरी बोलते हैं जब ओवरी की पोजीशन क्या होगा, टॉप पे होगा और बाकी जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, चाहे वो सेपलस, पेटलस और एंड्रोशियम है, वो इस ओवरी से नीचे से निकलता होगा, थैलेमस के। ये भी पढ़ा चुका है पहले ही। सुपीरियर ओवरी में इस तरह से निशान लगेगा। अगर इन्फीरियर होगा तो इस केस में जी के ऊपर इस तरह से लिकीर लगाया जाता है, यानी कि इन्फीरियर मतलब हो गया ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे होगा, बाकी जितने भी फ्लोरल अपेंडेज है वो ऊपर से निकलता होगा। एन यहाँ पे भी कार्पेल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से एक डॉट अगर लगाया होगा तो ये मदर एक्सिस को या पेडनकल जिसको आप कहते हैं, फ्लोरल जहाँ से निकल के आता है उस मेन एक्सिस को लगाएगा। इस तरह से डॉट अक्सर ये हम दिखाते भी हैं या नहीं भी दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो ये एक ओवरऑल जो अलग अलग सिंबल्स हैं ये हम इस फ्लोरल फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। यही यहाँ पे कहा गया है, यूज़ ऑफ सिंबल्स एंड न्यूमेरिक्स टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्लोरल पार्ट्स, जो है ये हो गया फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल डायग्राम भी हम बनाते हैं साथ साथ में। कुछ कैरेक्टर्स है जैसे कि एस्टिवेशन है, यानी कि मैंने पहले बताया था एस्टिवेशन बोलते हैं कैलक्स और कोरोला किस तरह से अरेंज है एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में इन बर्ड कंडीशन, है ना। तो ये एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन, कहाँ से प्लेसेंटा आया है और वो किस तरह से ओव्यूल उस प्लेसेंटा का ऊपर अटैच है, ये हमें फ्लोरल फार्मूला में नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन एक क्रॉस सेक्शन फ्लावर का बनाता है बर्ड कंडीशन की, जिसको हम फ्लोरल डायग्राम कहेंगे। ये आपको एक पहला फैमिली मैंने यहाँ लिया है, सोलनेसी फैमिली, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 फैमिलीज़ है। इसमें लिलिएसी फैमिली है, फैबिएसी है और सोलनेसी है। तो मैंने पहले सोलनेसी यहाँ लिया है। याद रखेंगे कि आपके प्रैक्टिकल्स का हिस्सा है, इसमें मज़ा आता है, हम फील्ड में उतरेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। मैं कोशिश कर लूँगा कि सोलनेसी के एक फैमिली का मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको सब ये फीचर्स है उसको मैं फील्ड से ही आपको निकालते समय से ही लेके अप टू ये पूरा फ्लोरल डायग्राम तक का ये जो है ये मैं आपको उस वीडियो में जो है सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो सोलनेसी के हैं, लेलिएसी के हैं, फैबिएसी के, हर किसी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव मैं निकालूंगा और मैं आपको आने वाले दिनों में जो वीडियोस उसके अपलोड डेफिनेटली कर लूँगा। बहरहाल इधर देख लीजिए, सोलनेसी जो फैमिली है इसको हम नाइट शेड फैमिली भी कहते हैं या पोटैटो जो हमारा है उसकी फैमिली कहेंगे। इसमें तकरीबन 90 जनरास है और ये 3000 स्पीशीज़ पे तकरीबन 3000 स्पीशीज़ में है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वर्ल्ड है। ग्लोब के ट्रॉपिक हो, सब ट्रॉपिक हो, टेम्परेट जोन, हर जगह पे आपको पाया जाएगा। नाइट शेड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि एक मिथ इस फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अक्सर शेड को ये मतलब लव नहीं करते, शेड को लव करते हैं, लाइट से बचने की कोशिश। ऑब्वियसली क्योंकि हो सकता है कि कुछ इसमें प्लांट ऐसे भी हों जो ज़्यादा जिनको डार्क जो हमारा पीरियड है वो ज़्यादा इनको ज़रूरत पड़ता होगा, लेकिन ये एक मिथ आप इसके साथ जोड़ लीजिए कि अदरवाइज़ ये कोई इतना नहीं है कि सारे फैमिली के मेंबर जो इनको शेड की ज़रूरत हो। तो पोटैटो हम खाते हैं, इसी को बिलोंग करेगा। हैबिट यहाँ तक बात है इसकी, ये हर्ब होते हैं। हर्बेसियस में आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि अपना चाहे वो फिर आलू ले लो या हमारा अपना ये ब्रिंजल ले लीजिए, है सोलेनम मिलोंजीना जिसको हम कहते हैं, सोलेनम ट्यूबरोजम हो, या श्रब्स ज़्यादातर और या ट्रीज जो है आपको इस फैमिली में आपको मिलेंगे। जैसे सिस्ट्रॉइडी एक सब फैमिली है इसी सोलनेसी के अंदर, जिसमें सेसिया है, वेस्टिया है, सिस्ट्रम है। ये सारे सिस्ट्रम तो बाय द वे ये ट्रीज़ होते हैं, ये दोनों तो श्रब कंडीशंस में है। बहरहाल हर्ब्स तो बहुत सारे हैं इसमें, आप मेडिसिनल प्लांट जैसे विथानिया सोमिनिफेरा की बात हो, एट्रोपा बेलेडोना की बात है, या हमारा जो कैप्सिकम अनम मिर्च वगैरह है। बहरहाल ये सारे हर्ब्स है। रूट यहाँ टेप रूट होता है, ये डाइकॉट्स में है तो इसमें टेप रूट होगा। स्टेम की जहाँ तक बात है, स्टेम एक हर्बेशियस स्टेम होगा, क्योंकि ट्रीज़ में तो वो डी होगा ऑब्वियसली। एरियल होता है, ज़मीन से ऊपर, एरेक्ट हो गया, सीधा ही होगा, खड़ा ज़मीन पे। साइलेंड्रिकल होता है और सॉलिड भी हो सकता है, होलो भी। सॉलिड कहते हैं जब स्टेम के अंदर खोखला नहीं होगा, ये खोखला होगा तो होलो कहते हैं। ब्रांचड और अनब्रांचड भी हो सकता है। हैरी होते हैं अक्सर,
हैरी मतलब हो गया, इसके ऊपर आप जब स्टेम को टच करोगे आलू का या मिर्च का, आप देख लीजिए इसमें छोटे छोटे हैं, इसमें क्या है स्पाइन जैसे होते हैं, हेयर चुभते हैं इसको, होलो हेरी या ग्लैब्रस होते हैं, ग्लैब्रस कहेंगे, स्मूथ भी हो सकता है। तो कभी कभी इनमें मॉडिफिकेशन स्टेम मॉडिफिकेशन भी हो के जैसे अंडरग्राउंड स्टेम आपको मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबर कहेंगे। पोटैटो जो आप खाते हो आलू सोलेनम ट्यूबरसम, वो एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसको हम ट्यूबर कहेंगे। तो ये स्टेम में हो सकता है। लीव्स अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट आपको पता है कि किस तरह से, यानी स्टेम नोड पे एक यहाँ इस तरह से स्टेम अगर होगा तो स्टेम पे एक यहाँ फिर इस तरह से सिंपल होते हैं, सिंपल लीव होगा, इसमें इंसिजन्स नहीं हुआ होता है। अगर कभी कभी पाइनेटली कंपाउंड्स होगा तो इस तरह से आपको लीव्स होगा, तो इस तरह से लीव्स जो है इसको पाइनेटली कंपाउंड होता है। एक्सटिपुलेट स्टिप्यूल्स और एब्सेंट होगा। हैरी होते हैं, लीव्स पे भी हेयर लाइक छोटे छोटे आउटग्रोथ होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं, ये डाइकॉट्स में होता ही है। ये तो वेजिटेटिव कुछ कैरेक्टर्स हैं। फ्लोरल अगर कैरेक्टर्स में देखेंगे आप, इनफ्लोरेसेंस, इनमें इनफ्लोरेसेंस आपको पता है किसको हम बोलते हैं, यानी पूरा वो मदर एक्सीज या वो पूरा ब्रांच जिस पे फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, तो सॉलिटरी होगा। साइमोज कंडीशन, इसमें साइमोज होते हैं। या अगर ये सॉलिटरी और ऑक्सिलरी क्या है, सॉलिटरी कहते हैं तनहा एक ही फ्लावर होगा। टर्मिनल्स बहुत सारों में, बहुत सॉलिटरी के साथ साथ टर्मिनल पोर्शन पे होता है। ऑक्सिलरी हो गया जब इस तरह से एक ब्रांच निकलेगा और ब्रांच या लीव्स यहाँ इसके एक्सिल पे इस तरह से फ्लावर्स होंगे, तो एक्सिलरी। साइमोज होते हैं, साइम है इसमें, जैसे कि सोलनम में आपने देखा है, देखिएगा इंशाल्लाह इसको हम। फ्लावर जहाँ तक है बाइसेक्चुअल फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों उसी फ्लावर के अंदर होगा। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, किसी भी प्लेन से इस फ्लावर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, तो ये क्या होगा एक्टिनोमॉर्फिक। कैलेक्स इसमें 5 होता है। कैलेक्स 1 2 3 4 और 5 मैंने दिखाया है, यानी सेपेलस उनमें कैलेक्स 5 नहीं होते हैं, बल्कि कैलेक्स तो ओवरल है, सेपेलस इनमें 5 होंगे। ये फ्यूज्ड होता है, तो गेमोस्पेलस कंडीशन होगा। और एक चीज़ इसमें याद रख लीजिए, ये इसको मैं अंडरलाइन भी कर लूँगा, परसिस्टेंट अक्सर होता है इसमें सेपेलस। व्हाट डू यू मीन बाय परसिस्टेंस? इट मीन्स दैट दीज सेपेलस आर यूजुअली दीज परसिस्ट आफ्टर फ्रूट फार्मेशन। तो आपको फ्रूट के बाद भी आपको ये सेपेलस नज़र आएगा। आपको बेहतरीन एग्जांपल के तौर पे मैं टमाटर कहूँगा। टमाटर आप लेते हो तो उसके ठीक पीछे आप सेपेलस देखते हो, तो सेपेलस हमेशा रहते हैं, फ्रूट्स बनने तक जो है सेपेलस रहेगा, तो परसिस्टेंट इसीलिए लिखा है। वेलवेट एस्टिवेशन होता है, तो ये वेलवेट है, ये देख लीजिए, एक सेपल, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, चौथा, पांचवा, इनके टिप्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पहले ही एस्टिवेशन में। तो वेलवेट एस्टिवेशन इसमें होते हैं। गेमोस्पेलस होगा। कोरोला में भी 5 कोरोला होते हैं, ये अंदर दिखा है 1 2 3 4 और 5, ये भी एक दूसरे के साथ टिप्स के साथ टच हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन कहेंगे। एंड्रोशियम की जहाँ तक बात है, एंड्रोशियम भी 5 है, ये देख लीजिए मैंने यहाँ दिखाया है अपने फ्लोरल डायग्राम में, 1 2 3 4 और 5। ये डंडा जैसा इधर ऊपर की तरफ दिखाया है कि ये एंड्रोशियम्स यानी स्टेमन जो है ये फ्यूज़ होता है किसके साथ, कोरोला के साथ। तो एपीपेटैलस तभी मैंने इस्तेमाल किया था, ये वाला कोरोला जो है एंड्रोशियम के साथ फ्यूज़ है। तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से बाइथीकस, ये इनके एंथर दिखाया है, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये फ्यूज़ है कोरोला के साथ, तो यही कोरोला। और मगर ये खुद में आपस में एक दूसरे के साथ ये फ्यूज़ नहीं है एंड्रोशियम्स, तो ये 5 एंड्रोशियम्स फ्री है। एंड्रोशियम 5 स्टेमन्स, एपीपेटैलस कंडीशन होता है, मैंने पहले बोला पेटल्स, यानी पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ होगा ये कोरोला के पेटल्स के साथ। और एंथर जो है वो बाइथीकस, मैंने यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है, इस तरह से 2 चैम्बर दिखा है। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ चैम्बर आप दिखाओगे। गाइनोशियम जो है बाइकार्पलरी, 2 कार्पल्स में होते हैं, यहाँ दिखाया है 2 कार्पल्स, और ये सीन कार्पस होता है, फ्यूज़ हो गई, मैंने पहले बताया है जब कार्पल्स फ्यूज़ होंगे सीन कार्पस फ्री होंगे तो एपोकार्पस कहता है। बायोलॉक्यूलर, इसमें 2 चैम्बर्स बनते हैं इस ओवरी के अंदर, इस तरह से एक यहाँ मैंने ये देख लीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये एक इस तरह से होगा, यहाँ से यहाँ तक एक कार्पल का और दूसरा यहाँ से, तो ये 2 चैम्बर यहाँ बन गया है। बायोलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी होता है। और एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा विद मैनी ओव्यूल्स। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको पता है एक्सिल पे, प्लेसेंटा जो है एक्शल पे होगा,
एक्सिल नहीं बल्कि ये सेंटर में होगा। यहाँ पे देख लीजिए ये प्लेसेंटा है बीच में ही, और इसी पे ही फिर इस तरह से ये 1 2 3 4 ओव्यूल्स दिखाया है, इस पर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। तो एक्शल से यानी सेंट्रल पोजीशन पे होता है प्लेसेंटा, सेंटर पे। फ्रूट जिसमें बेरी या कैप्सूल्स होते हैं, बेरीज या कैप्सूल मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे होगा। तो टमाटर है एग्जाम्पल हमारे बेरीज की। तो सीड्स बहुत सारे होते हैं और एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। फ्लोरल फार्मूला यहाँ से दिखाया है, देखो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, ये अच्छी तरफ ध्यान दे दो, इसी सोलनेसी का एक्टिनोमॉर्फिक मतलब दो ही, किसी भी रेडियल प्लेन में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। बाइसेक्सुअल दोनों मेल और फीमेल फ्लावर में है पार्ट्स। कैलक्स यानी सेपलस, इसमें 5 और 5 का 5 फ्यूज्ड दिखाया है, ब्रैकेट के अंदर रखा है। और ये कोरोला भी 5 पेटल्स है इसमें और 5 का 5 फ्यूज्ड है, तो ब्रैकेट में फिर आगे एंड्रोशम में 5 स्टेमन से फ्री है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एंड्रोशम से इस तरह एक लाइन निकाल के इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो भी इनके स्टेमन्स है 5 स्टेमन्स, हर एक स्टेमन का फिलामेंट जो है वो किसके साथ अटैच है, पेटल्स के साथ। तो यहाँ पे गाइनोशम दिखा है 2 और सिन कार्पस है, दोनों कार्पेल्स जो है फ्यूज़ है। गाइनोशम 2 नहीं है बल्कि कार्पेल्स 2 है, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है इस तरह से, यानी ओवरी जो है वो क्या है, वो सुपीरियर ओवरी है। तो ये फ्लोरल डायग्राम, ये मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया है, ये देख लीजिए। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया सेपल्स भाई 1 2 3 4 5 सेपल्स, इनके टिप्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ओवरलैप नहीं बल्कि टच कर रहा है, तो वेलवेट एस्टिवेशन दिखाया है। फिर इसके बाद अंदर कोरोला, ये भी 5 दिखाया है, इनके टिप्स भी आपस में टच कर रहे हैं, तो वेलवेट एस्टिवेशंस। फिर यहाँ से स्टाक जैसा पेटल्स का जो फिलामेंट ये है किसका, एंथर का फिलामेंट, स्टेमन्स 1 2 3 5, और ये टच है किसके साथ कर रहा है, पेटल्स के साथ, तो एपीपेटलस कंडीशंस। फिर अंदर आ गया इसका ये चैम्बर ओव्यूल का, इसमें सॉरी ओवरी के ये चैम्बर आ गया। ओवरी के अंदर आपको 2 लॉक्यूल्स नज़र आ रहा है और हर ये सेंटर पे है 0, जिस तरह ओ जैसा ये एक प्लेसेंटा है, एक्साइल प्लेसेंटा या बी सेंट्रल प्लेसेंटा, इस पे बहुत सारे ओव्यूल्स अटैच्ड है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है, एज अ फूड पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, सोलेनम मेलॉन्जीना जिसको हम कहते हैं, कैप्सी जैसे स्पाइसेस की तरह चिलीज इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनल प्लांट जो है एट्रोपा बेलेडोना है, या हमारे जो आपके मिंजीवारा एरिया में यहाँ हायोस्काइमस नाइजर होता है। अक्सर इसके खाने से जैसे वो एकदम जैसे होश हवास खो जाते हैं, क्योंकि इनमें हायोस्काइमीन होता है या एट्रोपिन होता है, बाय द वे दोनों में। या धतूरा जो है हेक्सेंड्रम, तो ये वेथानिया सोमिनिफेरा, इसको हम अश्वगंधा भी कहते हैं, बहुत ही यूज़ होते हैं तकरीबन बहुत सारे हमारे मेडिसिन, इसकी मतलब आयुर्वेदिक में बहुत सारे जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्यूमिगेटरी जैसे कि आपने कोशियाना टबाकम, इसकी लीव्स जो है इसको हम क्योर किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। बाद में हम इसको जो हमारे सिगरेट नोशी या तंबाकू पीने वाले लोग अक्सर पीते हैं इसको एज ए फ्यूमिगेटरी। ऑर्नामेंटल इसमें है पिटूनिया, बहुत खूबसूरत इनके फूल होते हैं, बागों में लगाया जाता है अक्सर गार्डन्स में, या यूरोपियन कंट्रीज़ में अक्सर आपने देखा होगा उनकी विंडोज़ पे पिटूनिया के बहुत सारे वैरायटीज़ या कल्टीवार्स आज मार्केट में आए हैं, इनको लगाया जाता है। ब्रोवीडिया ये एक श्रबी प्लांट है इनकी, ये भी बहुत प्यारा होता है। सोलेंड्रा जिसको हम कापा गोल्ड, ये कुछ ऑर्नामेंटल है, सजाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल का लेक्चर जो होगा वहाँ हम 2 और फैमिलीज़ जो है लिलिएसी और फैबिएसी के कुछ वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।